जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च पेपर ढूंढ रहे थे जो कि फ्री रहेगा और उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि साइट्स को 2.8 से लेके 4.1 के बीच में लगभग मैंने यहाँ पे 64 जर्नल ढूंढा और ओपन एक्सेस वाला फ्री वाला उसमें सिर्फ मुझे 4 वाला ही फ्री वाला मिला। ओपन एक्सेस वाला 64 तो ढूंढा था जर्नल, उसमें सिर्फ 4। लगभग मुझे ये वीडियो बनाने के लिए 10 घंटा के टाइम लगा है, ठीक है, उसके शॉर्ट्स करते करते जर्नल के ऊपर डिटेलिंग में जाने के लिए। तो वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो कंटिन्यू करके लास्ट तक देखो भाई, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से आप सपोर्ट कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी Q4 जर्नल का दे दिया हूँ। आज जो वीडियो रहेगा Q3 वाला जर्नल का रहेगा, लास्ट वाला वीडियो, जिसका सिर्फ 4 जर्नल मुझे मिला लगभग 64 जर्नल से। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये वाला एक तो जर्नल है, जर्नल एक्सप्लोरेशन ऑफ टारगेटेड एंटी ट्यूमर थेरेपी। उसके बाद हम लोग इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, इरानियन बायोमेडिकल जर्नल, और ये हो गया जर्नल ऑफ इजिप्शियन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आ गया एजिंग मेडिसिन। सॉरी, मैं 4 वाला बना के रखा हूँ, यहाँ पे 5 जर्नल है, ठीक है। 5 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, तो ये 5 जर्नल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला यहाँ पे देख सकते हो कि 134 रिजल्ट मिला था। लगभग 134 से आपको कितना 20 जर्नल इस तरह का आपको मिलेगा, फ्री वाला ओपन एक्सेस वाला जर्नल मिलेगा, Q3 वाला। तो चलिए एक एक जर्नल को डिस्कस करते हैं। पहला जो जर्नल है, एक्सप्लोरेशन टारगेटेड एंटी ट्यूमर थेरापी, साइट्स को 2.8 है। 2020 से लेके 2024 लेटेस्ट वाला यहाँ पे रिसर्च जर्नल निकला हुआ है। लेटेस्ट मतलब सिर्फ 4 साल ही हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सा रिसर्च वर्क एक्सेप्ट करते हैं, ऑन्कोलॉजी के अगर ऊपर है, कैंसर रिसर्च के ऊपर अगर है, आप यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। साइट्स को ट्रैकर में अगर देखोगे तो 2.8 से 2.0 ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। 2.0 अच्छा खासा साइट स्कोर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ स्कोपस वाला है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक्सप्लोरेशन टारगेटेड एंटी ट्यूमर थेरेपी को आप गूगल सर्च कर सकते हो। जब गूगल सर्च करोगे इस तरह का आपका आ जाएगा लिंक, तो इसको आप खोल सकते हो उसका वेबसाइट में जाने के लिए, जर्नल के वेबसाइट में एंट्री करने के लिए, ठीक है। इस तरह का आपका आएगा और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि पैसा कितना, कहाँ पे चार्जेस लिखा है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस बारे में बोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पढ़ोगे, यहाँ पे अच्छा खासा लिखा हुआ है कि भाई दिस जर्नल डज नॉट चार्ज एपीसी फ्रॉम ऑथर बिफोर जनवरी 31 2020 सॉरी 2025 2025 से पहले जनवरी 31 तारीख। तो आपके पास अभी 6 महीना 7 महीना है ये फ्री वाला जर्नल में डालने के लिए। उसके बाद जनवरी फरवरी 1 2025 से उसके बाद $2000 पर आर्टिकल वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज करेंगे। तो ये वीडियो अगर कोई देख रहा है अच्छा जर्नल में अगर डालना चाहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ जनवरी 31 तक है। अगर हम लोग देखेंगे कितना टाइम लगता है, उसके लिए हम लोग जाएंगे करंट इशू में, और 2024 में जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे कि एंट्री कर सकते हैं रिसर्च पेपर के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे छोटा छोटा अक्षर में लिख दिया है। यहाँ पे देखो, अगर मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। ये जो पेपर रिसीव हुआ था नवंबर 26 2023 को, एक्सेप्टेड हो गया था फरवरी 22 2024 को। लगभग यहाँ पे आपको 4 महीने का टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। और उस तरह का और एक तो मैं यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो। ये सेम सेम है, ठीक है। सेम मतलब इसी जो यहाँ पे लेटेस्ट वाला में पब्लिश हुआ था ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ था आर्टिकल। करंट सबमिशन का 2 ही बार मैं यहाँ पे खुल के रखा था। तो दूसरा वाला अगर मैं दिखाऊंगा, ये वाला अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, एडवांसमेंट एंड रिसेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ काइटसिन। अगर ये रिसर्च पेपर को देखोगे, रिसीव हुआ था अगस्त 30 2023 को, एक्सेप्ट हो गया था नवंबर 28। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लगभग 3 महीना टाइम लगा हुआ है। तो वेरिएशन रहेगा आपका आपका काम के हिसाब से। अगर इस जर्नल में अगर डालना चाहते हो तो रिसर्च पेपर सबमिट करना चाहते हो तो लगभग आपको 3 से 4 महीना लगेगा। स्कोपस इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ जनवरी 30 और 31 2025 तक वैलिड है। उसके बाद वो $2000 मगर अगर देखोगे तो लगभग 1,70,000 के आसपास आपको खर्चा करना पड़ेगा।
तो ये वाला अभी तक लिमिटेड पीरियड में फ्री है, तो अगर सबमिशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन आपका रिसर्च वर्क कहाँ पे होना चाहिए? ऑन्कोलॉजी और कैंसर रिसर्च के रिलेटेड होना चाहिए। जर्नल नंबर 2 में बातचीत करते हैं इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। 2.9 साइड स्कोर है, यहाँ पे देख सकते हो। स्कोपस का कवरेज 1972 टू 2024 लेटेस्ट वाला स्कोपस कवरेज है, तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन स्केयर वाला आपको मिल जाएगा, इंडियन वाला जर्नल है। तो यहाँ पे बायोफिजिक्स के रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। साइड स्कोर ट्रैकर में अगर देखोगे तो 2.4 अभी इसका लेटेस्ट वाला में आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा साइड स्कोर का। ठीक है, यहाँ पे आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप वेब ऑफ साइंस में इस तरह वाला पेज को जा सकते हो। अगर लास्ट वाला में अगर वीडियो देखे होंगे तो मैं ये वाला पेज को कैसे आते हैं मैं बताया था अच्छा खासा। तो यहाँ पे मतलब ये पेज का बेनिफिट क्या है, ये डायरेक्ट जर्नल का वेबसाइट का लिंक देता है, तो फ्रॉड और डुप्लीकेट का चांसेस आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंट्री ऑफ रीजन भी पता चल जाता है कि इंडिया से है। इशू पर ईयर 6 इशू निकलता है साल भर, 6 इशू मतलब हर 2 महीने में एक एक इशू निकलता है। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग में भी देखो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है, SCIE वाला इंडेक्सिंग अच्छा खासा इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे मिलेगा वेब ऑफ साइंस का। तो ये जो पेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पेज को अगर जानना चाहते हो कैसे आता है फिर भी मैं दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल जाना है यहाँ पे वेब ऑफ साइंस सर्च करना है। ठीक है, वेब ऑफ साइंस सर्च करना है, इस तरह का आ जाएगा सर्च वेब ऑफ साइंस मास्टर लिस्ट जर्नल। इसको अगर आप क्लिक करते हो और हम लोग को क्या चाहिए, आईएसएन नंबर वाला चाहिए। फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये वाला आ जाएगा सर्च बॉक्स में पेस्ट करके इसको आप सर्च में डाल दो। सर्च में डालने के बाद इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स इस तरह का आ जाएगा। थोड़ा सा गूगल का लॉगिन चाहिए, जिसे मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी खोल के रखा है। तो इस तरह का आपको वेबसाइट में आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा ये पर्टिकुलर जर्नल अगर देखेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 36 वीक्स, लगभग 8 महीना, 8.5 महीना, 9 महीने का टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप जाते हो उसको वेबसाइट को, यहाँ पे विजिट साइट दिया है, अगर इसको क्लिक करते हो तो उसको वेबसाइट में आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि भाई देख सकते हो जर्नल का नाम इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। CSIR निष्क्रिय NIC डज नॉट लिवाई आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज आर्टिकल सबमिशन। लिवाई मतलब फी, ये लिवाई का वर्ड मतलब फी चार्जेस। तो यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज और सबमिशन चार्जेस यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये जर्नल में आप डाल सकते हो। आपका SCIE वाला इंडेक्सिंग मिल जाएगा, स्कोपस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा, अच्छा खासा साइड स्कोर भी है 2.4 आज का 2024 के हिसाब से। बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए और लगभग 8 महीना टाइम लगेगा, 8 से 9 महीना। चलते हैं नेक्स्ट जर्नल, जर्नल नंबर 3 के ऊपर, ईरानियन बायोमेडिकल जर्नल 1994 90 से 1999 से 2024 तक, लगभग 24-25 साल पुराना वाला जर्नल है। ये वाला जर्नल भी वेब ऑफ साइंस का है, तो इसको आप कॉपी करके यूज कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस में अभी दिखाया था कैसे करना है। तो अगर रिसर्च एरिया देखोगे पर्टिकुलर जर्नल का, तो जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च वर्क साइट मतलब सबमिशन कर सकते हो। साइड स्कोर देख सकते हो कि 3.2 है, लेकिन 2024 में ये अभी 1.8 हो चुका है, मतलब अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है। लेकिन खुद के हिसाब से सोचो कि आपके लिए 1.8 साइड स्कोर अच्छा है कि नहीं, उसी हिसाब से आप सबमिशन करो। ठीक है, मेरे लिए बहुत 1.8 अच्छा साइड स्कोर है, लेकिन आप अगर नया नया रिसर्च कोई कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा खासा साइड स्कोर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1.8 बहुत खराब है, 1.8 बहुत अच्छा खासा साइड स्कोर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आईएसएन नंबर को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे वेब ऑफ साइंस पे सर्च करके ये वाला पेज को आप आ सकते हो। अभी बताया था कैसे आना है। जर्नल का वेबसाइट का यहाँ पे लिंक देता है, तो फ्रॉड और डुप्लीकेट का आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इशू पर ईयर अगर देखोगे तो 6 इशू साल में निकलता है, मतलब हर 2 महीने में यहाँ पे क्या मतलब अपना रिसर्च पेपर निकलता है, हर 2 महीने में एक एक इशू निकलता है। कंट्री ऑफ रीजन देखोगे ईरान का जर्नल है। ठीक है, प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ टाइम कितना लगता है, एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन ओनली 8 वीक्स, मतलब 1.5 महीना 2 महीना के अंदर आपका यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे इंडेक्सिंग के बारे में, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर ये पर्टिकुलर जर्नल में आप सबमिट कर रहे हो। यहाँ पे विजिट साइट में जाके आप क्या कर सकते हो कि इस तरह का वेबसाइट में आ सकते हो,
उसका खुद का वेबसाइट में। और यहाँ पे अगर जाते हो, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ये वाला आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गाइड फॉर ऑथर। ठीक है, गाइड फॉर ऑथर जब आपको क्लिक करोगे तब जाकर ये वाला पेज में आप आओगे। ठीक है, ये लोड हो रहा है, उसको लोड होने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा हूँ। और यहाँ पे पे चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है, इसको अगर अच्छे से आप पढ़ोगे, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई IBJ डज नॉट चार्ज एनी पब्लिकेशन फी सच एज मेंबरशिप सबमिशन आर्टिकल प्रोसेसिंग। तो क्लियरली बोला है कि पैसा चार्जेस नहीं होगा, नहीं देना पड़ेगा आपको। तो ये पर्टिकुलर जर्नल में अगर आप रिसर्च वर्क सबमिशन करते हो तो 1.5 में से 2 महीने के अंदर आपका पब्लिकेशन होने के चांसेस है। वो एक एवरेज टाइम है, ऐसा नहीं कि परफेक्टली है, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम आप समझ सकते हो क्या है। तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो, लेकिन आपका रिसर्च वर्क का एरिया क्या होना चाहिए, जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आपका होना चाहिए। ठीक है, वेब ऑफ साइंस का आपको ESA वाला इंडेक्सिंग मिल जाएगा और फ्री वाला जर्नल है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में, जर्नल ऑफ इजिप्शियन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। 2011 से लेके 2024 तक है, और यहाँ पे ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड, कैंसर रिसर्च के रिलेटेड आप रिसर्च सबमिशन कर सकते हो। 3.5 साइट स्कोर है, अभी भी साइट स्कोर ट्रैकर में देखोगे 2.4 साइट स्कोर है, तो इसको 2024 के हिसाब से 2.4 है, तो यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी वेब ऑफ साइंस का है, तो ISN नंबर का आप कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में इस तरह का सर्च कर दोगे तो यहाँ पे जर्नल ऑफ इजिप्शियन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे टाइम कितना लगता है, तो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन सिर्फ 11 वीक लगता है। 11 वीक मतलब 2.5 महीने का टाइम पकड़ लो। यहाँ पे इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन ESA वाला इंडेक्सिंग मिल जाएगा, इंग्लिश में यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। लेकिन साल में सिर्फ एक ही इशू निकलता है, शायद ये कंटिन्यू रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता रहता है, इसलिए एक इशू लिखा रहता है, तो वो हम वेबसाइट में जाके पढ़ने से उसको पता चलेगा। तो इसको आप खोल सकते हो वेबसाइट को, ऑलरेडी यहाँ पे मैं खोल के रखा हूँ, और आर्टिकल प्रोसेसिंग जो चार्जेस है उसको मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑथर पेबल आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस डू नॉट अप्लाई, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, अबाउट द पेज में जाने के बाद, अबाउट द पेज को जाने के बाद। ठीक है, ये वाला खुल गया है क्या, हाँ ये खुल गया। हम लोग जाना पड़ेगा अबाउट पेज में, और अबाउट पेज में अगर पढ़ोगे जर्नल ऑफ इजिप्शियन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, हम लोग को ये वाला पढ़ते हैं जर्नल ऑफ इजिप्शियन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, तो ये सेम है। ऑथर पेबल आर्टिकल प्रोसेसिंग डज नॉट अप्लाई, तो पैसे चार्जेस यहाँ पे नहीं लेता है। और एक चीज, एक कंफ्यूजन मुझे भी है, आपको भी होगा, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि 2023 का एक डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहा है कि 21 डेज सबमिशन टू द फर्स्ट एडिटोरियल डिसीजन फॉर ऑल मैन्युस्क्रिप्ट, सबमिशन टू एक्सेप्ट यहाँ पे बोल रहा है 238 डे, मतलब लगभग अगर देखोगे एक महीना 30 दिन का अगर होगा तो लगभग 8 महीना टाइम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एवरेज वीक फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन सिर्फ 11 लिखा हुआ है। वो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा है कितना टाइम लगेगा, तो इसका तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, आप मेल करके आप पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसका वेबसाइट में तो बताया इतना टाइम लगेगा, तो वेबसाइट के हिसाब से आप चलो। ठीक है, कभी कभी शायद वेब ऑफ साइंस गलत क्या होगा उसके बाद बारे में पता नहीं। और ये कंटिन्यूअस पब्लिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट साल भर में कभी भी आप रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। तो पर्टिकुलर ये वाला जर्नल में अगर कैंसर रिसर्च ऑन्कोलॉजी का रिलेटेड है तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट नंबर 5 नंबर वाला जर्नल आज का, जो थंबनेल वहां पे 4 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन बताया था, लेकिन अंदर में 5 था। अरे भाई डेली वीडियो बनाने के लिए तो भाई मेहनत तो लगता है, इतना टाइम लैपटॉप का भी ये प्रॉब्लम आ गया है, छोड़ो देखते हैं। तो टाइम तो लगता है भाई, तो उसके कारण थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ उसी से आप जजमेंट ले सकते हो। एजिंग मेडिसिन, यहाँ पे देख सकते हो 2018 से 2024 का स्कोपोस का कवरेज है, साइट स्कोर 4.1 है। एजिंग के रिलेटेड क्या लिखा है, जेरियाट्रिक्स एंड जेरोंटोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। 2.8 साइट स्कोर है 2024 का ट्रैकर के हिसाब से। इसको भी आप क्या कर सकते हो, सिंपल जाके गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, एजिंग मेडिसिन में यहाँ पे आ जाता है, वो लिखा आ जाता है, इसको आप
क्लिक करते हो तो उसका वेब पेज के अंदर इस तरह का आपका खुल के आ जाएगा उस वेबसाइट में। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, पहला पेज में भी लिख दिया है, योर रिसोर्स विल बी फ्री टू एक्सेस मेकिंग इट अवेलेबल टू रीड डाउनलोड शेयर विद इज पब्लिश ओपन एक्सेस एट नो कॉस्ट टू यू। तो आपको पैसा चार्जेस नहीं होगा। आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस आर करेंटली वेब, वर्तमान के लिए यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। और टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो तो कितना टाइम, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो रिसर्च पेपर लेटेस्ट में ये वाला पब्लिश हुआ, जैसे कि ये पर्टिकुलर फास्ट स्टडी विद पॉजिटिव की पीडीएफ को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये अगर ये पीडीएफ को क्लिक करता हूँ, वो थोड़ा लोड लेता है, टाइम लगाता है आपको दिखाने के लिए, एक ऑफ जैसा दिखाता है। और यहाँ पे उइली का होता है, ठीक है, उइली ट्रेलर एंड फ्रांसिस इस तरह का दिखाता है कभी कभी। उइली में मैंने मैक्सिमम टाइम में देखा है। यहाँ पे रिसीव देखो 14 जनवरी 2024 में हुआ था, एक्सेप्टेड हो गया था 28 मार्च 2024 में। तो लगभग यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने के अंदर, 2 महीना 14-28 से तो 2.5 महीने का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को पब्लिश होने के लिए। तो अगर आपका रिसर्च वर्क एजिंग और जेरियाट्रिक्स एंड जेरोंटोलॉजी के रिलेटेड है तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो और 2.5 महीने में आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने के लिए चांसेस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ये वाला वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, पर्टिकुलर ये प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट में Q3 जर्नल का ये लास्ट वाला वीडियो था आज का जो वीडियो है। उसके बाद हम लोग Q2 जर्नल के बारे में देखेंगे जो बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से सपोर्ट कर सकते हो। ये मई 2024 लिखा था, इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा, अभी जून हो गया ना। हाँ, मुझे एक बंदे ने, मनिंदर सिंह एक है, उन्होंने मुझे 1000 डोनेशन किया था। मुझे लैपटॉप खरीदना है ना लास्ट एंड तक, इस साल का एंड तक, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला लगाया हूँ, अगर डोनेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।